नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा HTML का पार्ट 1 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों इस सीरीज में 350 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs डिस्कस किए हैं। 100 MCQs मैंने MS वर्ड पे डिस्कस किए हैं। 100 MCQs MS एक्सेल पर भी डिस्कस किए हैं दोस्तों। एंड 50 MCQs मैंने इन्वेंटर्स और फाउंडर्स से रिलेटेड जो आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है वो भी दोस्तों डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया, आप वहां पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यूज सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्टकोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे HTML का मैं देना चाहूंगा। जो भी मेरे साथी नॉन IT बैकग्राउंड से है, जिन्हें HTML का ABC तक नहीं पता, उनके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी मैं यहाँ पे MCQs डिस्कस करूँगा उसका एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर लग सके। और दूसरे मेरे साथी जिन्होंने HTML सीरियसली नहीं पढ़ा है उनके लिए भी दोस्तों ये इंट्रोडक्शन थोड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि HTML एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी रिसेंट JOIT के एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके HTML से रिलेटेड देखने को जरूर मिले होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको HTML की फुल फॉर्म याद रखनी है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। दोस्तों आपको ये याद रखना है, HTML आपकी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वेब पेजेस से आप जरूर वाकिफ होंगे। HTML describes the structure of a web page। दोस्तों HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। HTML consists of series of elements। HTML कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और दोस्तों एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? HTML elements tell the browser how to display the content। HTML elements ब्राउजर को बताते हैं कि आपको कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों रफली याद रखिए, HTML आपकी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए या डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट लिया है। और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ताकि आपको जो भी मैं अभी इसके बाद MCQs डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ी आसानी हो। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। और दोस्तों इसे कंबाइनली कहा जाता है टैग्स। और दोस्तों आपके टैग्स क्या होते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दीज आर लाइक कीवर्ड्स विच डिफाइंस हाउ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। दोस्तों ये कीवर्ड वेब ब्राउजर को बताते हैं कि आपको कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है और कैसे फॉर्मेट करना है। और दोस्तों ये जो टैग्स है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो पहला टैग यहाँ पे मैंने यूज किया है डॉक टाइप HTML, ये HTML के वर्जन 5 को बता रहा है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन को बता रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल टैग है और बॉडी टैग है। और दोस्तों आप याद रखिए, एक लेमन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैं इसे कहता हूँ कि HTML आपका एक कंटेनर है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पुट करते हैं। और दोस्तों चीज़ें पुट करने के बाद आप इस कंटेनर को बंद भी करते हैं। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि इस टैग को क्लोज करने के लिए आप यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टैग आप इनिशिएट करेंगे उस टैग को आपको क्लोज भी करना होगा। और इस टैग को क्लोज करने के लिए जो भी आपके टैग्स यूज़ किए गए हैं, इन्हें क्लोज करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, पहले जो टैग है HTML हेड टाइटल बॉडी, ये सीक्वेंस में होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें एक और कीवर्ड आएगा एट्रीब्यूट्स। और दोस्तों आपको एट्रीब्यूट्स याद रखना है। एट्रीब्यूट्स क्या है? द स्पेशल वर्ड्स विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। दोस्तों एट्रीब्यूट्स आपका जो है वो स्पेशल वर्ड्स है जो
एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी चीज दोस्तों आपको एमसीक्यूज में जरूर क्लियर होने वाली है। दोस्तों कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी दोस्तों मैं धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन आपके आगे बढ़ेंगे वो चीज मैं डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 351 की तरफ। HTML स्टैंड्स फॉर, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, HTML आपका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस प्रश्न में ऑप्शन सी। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन HTML के बारे में दी है, जो चीज़ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। HTML आपका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, और हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। बाकी चीज़ तो दोस्तों आपको मैंने बताई है, अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 352। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आपका आता है HTML टैग, HTML फिर आता है हेड, फिर आता है टाइटल, फिर आता है बॉडी। ये सीक्वेंस दोस्तों आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका HTML टैग, दूसरे नंबर पे आपका हेड टैग, तीसरे पे टाइटल और चौथे पे बॉडी। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने लिखा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स टू स्टार्ट अ वेब पेज इज HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 353। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। आपको बताना है दोस्तों कौन सा टैग या एलिमेंट आपका ऐसा है जो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है HTML। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्री टैग, ऑप्शन बी ए टैग, ऑप्शन सी बी टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी BR टैग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बी टैग। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द बी टैग जिसे बोल्ड टैग कहा जाता है इन HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिटन टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 354। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा टैग HTML में लार्जेस्ट हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपने JOIT पोस्टकोड 817 में जरूर देखा होगा। याद रखिए दोस्तों HTML में 6 हेडिंग्स होती है H1 से H6 तक, और जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है दोस्तों वो होती है H1। दोस्तों आपने जो चीज़ें याद रखनी है, HTML में 6 हेडिंग्स H1 से H6 तक, और मेन हेडिंग और हाईएस्ट लेवल हेडिंग जो होती है वो होती है आपकी H1, और जो दोस्तों लोएस्ट लेवल हेडिंग होती है वो होती है H6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 355। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML। आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा टैग HTML में लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए BR टैग, ऑप्शन बी A टैग, दोस्तों A टैग आपका एंकर टैग होता है, ऑप्शन सी प्री टैग, और दोस्तों ऑप्शन डी B टैग। एंकर टैग के बारे में आपको आने वाले MCQs में बताऊंगा। तो दोस्तों लाइन ब्रेक के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो है ऑप्शन ए BR टैग। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, the BR tag in the HTML document is used to create a line break in a text. If you place the BR tag in HTML code, then it works the same as pressing the enter key in a word processor. सिंपली याद रखिए दोस्तों, लाइन ब्रेक के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है BR टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 356। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद जो भी रिसेंट JOIT के एग्जाम्स हुए थे वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिला था। क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स इन बुलेट्स इन HTML। दोस्तों अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है वहां पे नंबरिंग नहीं होगी, वहां पे ABC नहीं होगा, वहां पे बुलेट्स के द्वारा जो लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी। तो उसके लिए आपको टैग बताना है। ऑप्शन ए UL टैग,
ऑप्शन बी OL टैग, ऑप्शन सी LI टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी I टैग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए UL टैग। पहले ही पता लग रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। एक्सप्लेनेशन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द UL टैग इन HTML इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट आइटम्स इन अ बुलेटेड फॉर्मेट। बुलेटेड फॉर्मेट दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि बुलेटेड फॉर्मेट कौन सा होता है। देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो आपके 4 तरीके के अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो है डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन। दोस्तों बुलेट्स आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे ABC लिखा होता है, यहाँ पे या तो डिस्क लिखा, यहाँ पे डिस्क होगा राउंड में ब्लैक कलर का या कोई भी कलर, या यहाँ पे सर्कल होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, या कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों ये होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये दोस्तों 4 आपको याद रखनी है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 357, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि HTML में टैग को क्लोज करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉरवर्ड स्लैश। द फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 358, हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपका जो रिसेंट JOIT एग्जाम्स हुए थे उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिला था, जितना मुझे याद है। दोस्तों जो भी ऑप्शंस है उसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए। और दोस्तों यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो दोस्तों है एक्सप्लेनेशन में। आपको यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है कि हाइपरलिंक अगर आप क्रिएट करना चाहते हो HTML में, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि एंकर टैग यूज होता है। एंकर टैग आपका A से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो href एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। दोस्तों 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको एक तो एंकर टैग याद रखना है और दूसरा जो एट्रीब्यूट याद रखना है वो href। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 359, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों इससे पीछे जो क्वेश्चन था वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का था। अब आपसे जो टैग पूछा गया वो ऑर्डर्ड लिस्ट का पूछा गया। तो दोस्तों ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट आप कैसे करेंगे HTML में, ये प्रश्न है। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए UL टैग, ऑप्शन बी OL टैग, ऑप्शन सी LI टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी I टैग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी OL टैग, जो आपका ऑर्डर्ड लिस्ट टैग भी इसे कहा जाता है। दोस्तों थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। द OL टैग इन HTML is used to display the list items in numbered format. There can be different types of numbered list, जो आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैपिटल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपने ऑर्डर्ड लिस्ट में याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 360, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक इन HTML। आपको दोस्तों इटैलिक के लिए यहाँ पे टैग बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए I टैग, ऑप्शन बी इटैलिक टैग, ऑप्शन सी IT टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी PRE टैग। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इटैलिक के लिए I भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों कभी कंफ्यूजन रहता है, क्या पता यहाँ पे पूरा इटैलिक यहाँ पे टैग यूज हो, क्या पता इटैलिक का IT यूज हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो फर्स्ट लेटर वो यूज नहीं होता, 1 या 2 कैरेक्टर और यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए I टैग। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। द I, जिसे इटैलिक टैग कहा जाता है, इन HTML इज यूज टू डिस्प्ले द रिटन टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 361, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इससे रिलेटेड आपने एग्जाम में प्रश्न जरूर देखा होगा। आपने जो चीज़ याद रखनी है, अगर आप HTML में इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो इस प्रश्न के हिसाब से तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपने टैग याद रखना है, इमेज टैग यूज़ किया जाता है और दोस्तों जो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है src। दो चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है अगर आप HTML में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML। दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि HTML में आप बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मार्क BG कलर इक्वल टू रेड। ये तो दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मेट पता है कि आपने कैसे यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर के लिए जो एट्रीब्यूट यूज किया है वो किया है BG कलर। और दोस्तों मार्क जो टैग है वो स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ये चीज़ अभी आपको याद नहीं रखनी है, सिंपली अभी याद रखिए कि बैकग्राउंड कलर के लिए जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो किया जाता है BG कलर। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फॉर्मेट याद रखना है कि इसको किस तरह लिखा जाता है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है द BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML एलिमेंट। सिंपली याद रखिए इस प्रश्न से आपका जो एट्रीब्यूट है वो है BG कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 363 इनपुट टैग इज। दोस्तों आपसे यहाँ पे इनपुट टैग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ये चीज़ क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है अ फॉर्मेट टैग, ऑप्शन बी एन एम्प्टी टैग, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ध्यान रखें आपका जो इनपुट टैग है वो एम्प्टी टैग है और दोस्तों ये टैग अलाउ करता है यूजर को इनपुट करने के लिए। जो आप वैल्यूज को इनपुट करते हैं उसके लिए ये वाला टैग यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपने ये चीज याद रखनी है, इनपुट टैग आपका एम्प्टी टैग है और ये यूजर को वैल्यूज को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा भी है दोस्तों एक्सप्लेनेशन में द इनपुट टैग इन HTML यूज टू रिप्रेजेंट अ फॉर्म इनपुट कंट्रोल इन HTML डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 364 Which of the following tag is used to make the underlined text। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आई टैग, जो दोस्तों आपको बताया इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी UL टैग, ऑप्शन सी U टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी PRE टैग। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे तो नहीं रहता, ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं रहता। अंडरलाइन के लिए हम सिंपली या तो U यूज करेंगे या UL यूज करेंगे। तो इन दोनों में जरूर कंफ्यूजन रहता है अगर आपने HTML नहीं पढ़ा हो। तो दोस्तों वैसे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी U टैग। वैसे जनरली अभी आप देख सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है वही यूज हो रहा है। जैसे इटैलिक में I यूज हुआ था, बोल्ड में B यूज हुआ था, अंडरलाइन में U यूज हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख भी सकते हैं द U, जिसे अंडरलाइन टैग भी कहते हैं, इन HTML इज यूज टू डिस्प्ले द अंडरलाइंड टेक्स्ट। इट रेंडर्ड अ सॉलिड अंडरलाइंड टेक्स्ट बट इट कैन बी चेंज्ड यूजिंग CSS प्रॉपर्टीज। दोस्तों CSS प्रॉपर्टीज में मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 365 हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। दोस्तों चेक बॉक्स का तो आपको पता ही होगा। आपके पास जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। दोस्तों जैसे जहां पे भी यूजर को कोई चीज इनपुट करनी है तो वहां पे आप इनपुट टैग का यूज करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और दोस्तों जो यहाँ पे टाइप है वो है यहाँ पे एट्रीब्यूट। थोड़ी एक्सप्लेनेशन में आपको समझाना चाहूंगा। टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML वी हैव टू यूज इनपुट टैग। सबसे पहले तो आप इनपुट टैग का यूज करेंगे ताकि यूजर वहां पे इनपुट कर सके एंड गिव द वैल्यू
चेकबॉक्स, ये दोस्तों यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है वो है वैल्यू, जो यहाँ पे चेकबॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, टू इट्स टाइप एट्रीब्यूट, और जो उसकी वैल्यू है वो है चेकबॉक्स। सिंपली याद रखिए, आपने ये याद रखना है कि आप चेकबॉक्स HTML में कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 366, Which of the following tag is used to define options in a drop down selection list? दोस्तों ड्रॉप डाउन सिलेक्शन तो आपको पता ही होगा। जैसे ही आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जब भी आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप क्लिक करते हैं, एक डाउन एरो आपके राइट साइड पे होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। उसको क्रिएट करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, वो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए सिलेक्ट टैग, ऑप्शन बी लिस्ट टैग, ऑप्शन सी ड्रॉप डाउन टैग, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑप्शन टैग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑप्शन टैग। एक्सप्लेनेशन पे देखिए दोस्तों, the option tag in HTML is used to define options in a drop down list within select or data list element। दोस्तों जो ऑप्शन टैग वो जो होता है वो अंडर होता है सिलेक्ट या डाटा लिस्ट एलिमेंट के। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑप्शन एलिमेंट। जब भी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो कम से कम वहां पे एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। बाकी आप देखते हैं जनरली कि 5-6 ऑप्शन वहाँ पे जरूर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आता है BA BTech या अदर डिग्रीज वहाँ पे जो लिखी होती है, तो दोस्तों वो है ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे लिखा है ड्रॉप डाउन मस्ट हैव वन ऑप्शन एलिमेंट। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि ड्रॉप डाउन सिलेक्शन के लिए ऑप्शन डिफाइन करने के लिए आपको जो टैग यूज करना है वो ऑप्शन टैग यूज करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन का याद रखना, यहाँ पे पूछा गया है यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शंस, और दोस्तों ये जो ऑप्शंस टैग है वो किसके अंडर होता है, सिलेक्ट और डाटा लिस्ट एलिमेंट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 367, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बताया था जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, जो टैग्स है वो उसमें इनक्लोज्ड होता है। ऑल HTML टैग्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 368, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ऐड रोज इन द टेबल। दोस्तों शायद ये प्रश्न भी मैंने देखा है जो आपके रिसेंट JOIT के एग्जाम्स हुए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपसे टैग पूछे गए, अगर आप टेबल में रोज को ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास जो सही उत्तर है वो है टैग TR एंड, और दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग टैग यहाँ पे दिखाया है, इस टैग को यहाँ पे क्लोज किया गया है फॉरवर्ड स्लैश से। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। TR, शायद मैंने JOIT पोस्ट कोड 817 में देखा था, वहाँ पे RT लिखा था, TR वहाँ पे ऑप्शंस में था। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द TR टैग इन HTML यूज्ड टू डिफाइन द रोज इन द टेबल। इट कैन कंसिस्ट वन और मोर TH tag head cells and TD data cells to define a single row of HTML table। बाकी दोस्तों आने वाले जो वीडियोस आएगी उसमें भी बहुत सारे जो टैग्स है वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन लेवल हो, आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपका जो थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो आपका जरूर बढ़ेगा इन वीडियोस को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द HR टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे HR टैग HTML में किस लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए न्यू लाइन, ऑप्शन बी वर्टिकल रूलर, ऑप्शन सी न्यू पैराग्राफ, या दोस्तों ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल रूलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल रूलर। दोस्तों HR टैग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको बताना चाहूंगा कि किस लिए HTML में यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, द HR टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पैराग्राफ लेवल थीमेटिक ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट।
दोस्तों सिंपली याद रखिए कि चेंज को डिफाइन करता है HR टैग। और दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन सिंपल लैंग्वेज इट इज यूज टू डिवाइड और सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शंस। ये दोस्तों जो डॉक्यूमेंट के सेक्शंस है उनको डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों इसमें आपको याद रखना है HR टैग आपका एम्प्टी टैग है और ये आपका एंड टैग रिक्वायर करने की, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि जो टैग्स है उन्हें क्लोज भी करना होता है, लेकिन दोस्तों इसमें एंड टैग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखा भी है इट इज एन एम्प्टी टैग एंड डज नॉट रिक्वायर एन एंड टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। दोस्तों आपको बताना है कि एक एट्रीब्यूट आपको बताना है जो यूज किया जाता है यूनिक नेम को प्रोवाइड करने में टू एन एलिमेंट। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी ID, ऑप्शन सी टाइप, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो प्रोवाइड करता है यूनिक नेम किसी भी एलिमेंट को वो एट्रीब्यूट है दोस्तों ID। ऑप्शन बी दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखिए, द ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन एलिमेंट of the HTML document. It allocates the unique identifier which can be used by the JavaScript and CSS to perform certain tasks. दोस्तों फिलहाल ये याद रखिए कि ये एट्रीब्यूट यूज किया जाता है यूनिक नेम प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट को। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द दोस्तों HTML पे और भी वीडियोस आएगी जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।